नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, हम आज बात करेंगे हथेली में धन प्राप्ति के 10 लक्षणों के बारे में। अब वो किस लिए बात करेंगे, देखिएगा। हमारे जीवन में ने हमको, आपको, सभी लोगों को धन चाहिए। आज का दौर है ना, तो आज के दौर में पैसे का जो महत्व है और ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा, कुछ वर्षों पहले हमारी जो योग्यता था, उस योग्यता का जो आकलन था हमारे गुणों और विद्या से किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, धन और बैंक बैलेंस देख के किया जाता है। धन प्राप्ति और उसका उपयोग करने के लिए हमारी जो ये हथेलियां हैं, हमारे जो ये हाथ हैं ने, इनमें धन योग होना बहुत जरूरी होता है। धन के लिए हमारी हथेली में कुछ खास चिन्ह होते हैं। अगर ये आपके हाथ में हैं तो आप बहुत धन दौलत के मालिक होंगे और निश्चित तौर पे होंगे। मैं बड़ी बारीकी से 10 लक्षण बता रहा हूं। अगर कोई भी 1 या 2 लक्षण भी आपकी हथेली में है तो निश्चित ही अमीर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में से एक होंगे। अब फटाफट चलते हैं। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को दबा दीजिएगा और उसमें घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबा लीजिएगा। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखिएगा, हमारा जो ये अंगूठा है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। और जो हमारी ये तर्जनी उंगली है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं हम गुरु का पर्वत। ठीक है ना। शुक्र और गुरु को धन का ग्रह माना गया है। ये शुक्र हमें विलासिता देता है और ये गुरु हमें धन देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में आराम और पैसा मिलता है। और देखा होगा आपने, जो ये भाग्य रेखा होती है, करियर और धन की रेखा जिसे कहते हैं, इसके बिना संपत्ति नहीं मिल सकती है। ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है। और जो ये मस्तिष्क रेखा होती है, जिसको हम कहते हैं मातृ रेखा, ये पैतृक संपत्ति आपको दिलाती है। अगर आपके हथेली में गुरु उच्च का है, ठीक है ना, ये वाला, और शुक्र आपकी हथेली में बलाबल की स्थिति में है, दोनों पर्वत उठे हुए हैं, सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा उठे हुए ना हो, बहुत ज़्यादा बैठे हुए ना हो, इनमें बहुत जारी रेखाओं का जाल ना हो, सुंदर दिख रहे हो, पुष्ट अवस्था में हो, और ज़्यादातर गुरु भी ठीक ठाक हो और शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति को ससुराल से भी जो है धन मिलता है। ससुराल से धनी जीवन साथी से शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ज़्यादातर मामले में धनी जीवन साथी से जो है ऐसे लोगों का विवाह हो जाता है। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। गाड़ी है, क्योंकि वाहन का सुख जो है शुक्र दिलाता है। बंगला है, घर का सुख दिलाता है। अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खान पान है, ऐसे लोगों का किस्मत में होता ही होता है। लग्जरी लाइफ जीते हैं, चमक चमक धमक वाली लाइफ ऐसे लोग जीते हैं। ये तो हुआ पहला लक्षण। क्या देखना है हमने? गुरु और शुक्र को देखना है कि ये किस तरह से हैं। अब दूसरी बात देखिएगा, अंगूठा है, इसके नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर रेखाओं से इस प्रकार से चतुष्कोण बना हो, जिसको हम कहते हैं वर्ग का साइन,
ये बनानी है, मैं बना लेता हूँ। इस प्रकार का अगर चतुष्कोण बना हो, जिसे कहते हैं वर्ग का निशान, तो निश्चित ही अगर ये स्पष्ट तरीके से बना है, शुक्र का पर्वत भी सुंदर स्थिति में है, तो ये मान लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति की जो शादी होती है धनी घर में होता है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे गुरु के पर्वत में क्रॉस का चिन्ह हो, जिसको हम गुणा का चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना, तो आपको विवाह के पश्चात विपुल धन प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 99.9%। अगर शुक्र में वर्ग का निशान हो तो धनी घर में शादी होनी ही होनी है। साथ में गुरु पर्वत पे क्रॉस का निशान हो और दोनों पर्वत बलाबल की स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, तो शादी के पश्चात विपुल धन प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। और ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है कि विपुल धन की प्राप्ति होती है। अब तीसरे लक्षण पे चलते हैं। हमने हाथ में तीसरा लक्षण कौन सा देखता है, देखिएगा, ये मणिबंध का क्षेत्र है, ये वाला केतु का क्षेत्र इसको कहते हैं, कलाई का क्षेत्र इसे माना जाता है। अगर आपकी हथेली में स्पष्ट पूरी सुंदर स्थिति में 3 रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म से कर्मों से है। 3 साफ सुथरी मणिबंध रेखाएं हैं, निश्चित ही जीवन काल में अच्छी विद्या और धन ये दिलाती हैं। अच्छा खासा विद्या व्यक्ति को नॉलेज की प्राप्ति होता है और अच्छा खासा धन उसके जीवन में आता है। और इनसे ये विज्ञात होता है कि हमारे जो कर्म थे वो पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे, ये दिखाता है। अब चौथी चीज पे जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये मणिबंध है, यहां से साफ सुथरी रेखा निकली और हथेली में हमारी चली जाए, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को धन के साथ साथ मान सम्मान मिलता है। अगर थोड़ा भी चली जाए, ये यहां से, जैसे ये भाग्य रेखा आ रही है, लेकिन यहां से कोई रेखा इस प्रकार से निकल कर साफ सुथरी हो, तो जीवन में बड़ा पद मिलता है, ऐसे लोगों को अच्छा खासा धन मिलता है और बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं। ये भाग्य इनका बड़ा साथ देता है। अब 5वां लक्षण देखें, देखिएगा, जब भी हम जो है धन संपत्ति की बात करते हैं ना, तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है, जिसको हम करियर और धन की रेखा कहते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार की बनती है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा लंबी हो तो जीवन में प्रगति की निशानी है, और भाग्य रेखा पर त्रिकोण हो तो अचल संपत्ति मिलती ही मिलती है। कलाई से निकल करके भाग्य रेखा शनि पर्वत पे स्पष्ट तरीके से पहुंच रही हो तो व्यक्ति व्यापार और धन वाहन ऐसे सुखों से युक्त होता है। और इसमें कहीं पे भी अगर इस प्रकार का त्रिकोण है और ये रेखा लंबी है तो अचल संपत्ति की प्राप्ति करेगा, व्यापार की प्राप्ति करेगा, धन मिलेगा ही मिलेगा, वाहन के सुखों का भोग करेगा। ये करियर और धन की रेखा है। स्पष्ट अगर हो, कहीं पे दाग धब्बा ना हो, छोटा ना हो, अच्छी खासी लंबी हो, इसमें जो है अच्छे साइन बन रहे हो, तो इसका जबरदस्त फायदा मिलता है, ठीक है ना। 6वीं बात करें, आपने देखा होगा ये जो हमारे मस्तिष्क की रेखा है, माइंड लाइन जिसे कहते हैं, कई लोगों की इसमें जो है इस प्रकार का जो है त्रिकोण बना हुआ होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क रेखा पर त्रिकोण इस बात का द्योतक है कि पिता से पैतृक संपत्ति मिलेगी या ननिहाल से जायदाद का लाभ होगा ही होगा, ये निश्चित है, पैतृक संपत्ति को ये दिलाता है। अब हम बात करते हैं 7वें लक्षण की, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारी अनामिका उंगली है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिंग की फिंगर, इसके नीचे का ये वाला भाग सूर्य का पर्वत है। अगर ये बहुत ज़्यादा दबा ना हो, इसमें कट वगैरह को कोई निशान ना हो और बहुत ज़्यादा भी उभरा हुआ ना हो,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्र से ये कमज़ोर होता है, यहाँ से इस दृष्टि को देखें। लेकिन आपको गड्ढानुमा ना दिखाई दे, ठीक ठाक दिखाई दे, बहुत ज़्यादा उठा भी ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सुंदर दिखाई दे रहा हो, पुष्ट दिखाई दे रहा हो, और इसमें शानदार 2 रेखाएं स्पष्ट हों, यकीन मानिएगा आने वाले समय में आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको पुत्र का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, और विपुल संपत्ति निश्चित तौर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक और चीज देखिएगा, सूर्य से संबंधित ही, और ये कौन सा लक्षण है? 8वां लक्षण है। अगर भाग्य रेखा कहीं से भी निकल करके सूर्य पे चली जाए, ठीक है ना, अचानक धन ऐसे व्यक्ति को मिलता है। जातक ऐसे में लॉटरी से बहुत पैसा कमाता है। स्त्री वर्ग के लिए खासकर ये रेखा उच्च घर में विवाह का सूचक है। अब एक बात देखिएगा, आपने मछली का चिन्ह सुना होगा ना, ये 9वां लक्षण है। मछली का चिन्ह हथेली में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस चिन्ह के होने से व्यक्ति को कुछ मामलों में अचानक धन की प्राप्ति होती है, और चंद्रमा पर यौन चिन्ह है तो विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब धन किस में माना जाता है देखिएगा, अगर गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह अगर बना हुआ हो इस प्रकार का, चाहे ये इस तरफ हो, इस तरफ हो, किसी भी तरफ बना हो, मछली का चिन्ह बना है, तो यकीन मानिएगा आप अत्यंत धनी लोगों में से एक होंगे। अगर चंद्रमा पे जो है बना हुआ है इस प्रकार से, जो है मछली का चिन्ह, ये इस प्रकार से मछली का चिन्ह बना हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अलग बात है, लेकिन चंद्रमा पे अगर बना है तो विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं 10वें लक्षण की, राहु पर त्रिकोण। अब कैसे बनता है, एक चीज परफेक्ट देखिएगा, मैंने ये कुछ हाथों का विश्लेषण किया है और ये चीज 99.9% मैंने परफेक्ट देखा है प्रैक्टिकल रूप में। आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है ना, ये राहु का क्षेत्र है, इस प्रकार का त्रिकोण बनता है, ठीक है ना, स्पष्ट बना हो। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो इसके स्तंभ हैं, भाग्य रेखा कहीं भी टूटी न हो, व्यापार की रेखा जहां तक जारी हो और जहां से निकल रही हो स्पष्ट हो, मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट हो, सुंदर हो, दाग धब्बा न हो, कोई रेखाएं काट न रही हो, और इसके आसपास कोई गुणा का या इस प्रकार का चिन्ह ना हो, या कोई रेखाएं इसको भेद नहीं रही हो, और इस प्रकार का ये मनी ट्रायंगल बना हुआ हो, ठीक है ना। तो एक तो ऐसे लोगों को अपने घर का सुख प्राप्त होता ही होता है। दूसरी बात, ये स्पष्ट कम लोगों के हाथ में होता है, लेकिन जिसके हाथ में ये होता है, ये व्यक्ति शेयर सट्टे से अचानक बहुत बड़ा धन कमा लेता है और रातों रात अमीर बन जाता है। ये इसकी लक्षण है। धन के संचय में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है। ये 10 लक्षण हैं, एक 11वां लक्षण बता रहा हूँ मैं। वैसे 10 ही लक्षण मैंने रखे हैं, लेकिन 11वां इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है और ये आपका उच्च मंगल का क्षेत्र है। ये पुष्ट और सुंदर है तो व्यक्ति के अंदर पराक्रम होता है। ये पुष्ट और सुंदर है तो व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का होता है। कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, कैसी भी परेशानियां आ जाए, हार मानने वालों में से नहीं होता है ऐसा व्यक्ति। लगातार लगा रहता है अपने काम में, और वो भी मुस्तैदी से लगा रहता है क्योंकि इसका मंगल हाई रहता है। अब इसमें देखिएगा, निम्न मंगल में अगर किसी का स्पष्ट तरीके से, बस छोटी सी हो, स्पष्ट तरीके से हो और मंगल की रेखा हो, और साथ में आपका सूर्य जो है बिगड़ा हुआ ना हो, सुंदर स्थिति में हो, बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन गड्ढानुमा ना हो, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं ना हो, 1 या 2 रेखा से ज़्यादा इसमें कोई रेखाएं ना हो, या मछली का चिन्ह हो तो बहुत अच्छा, ठीक है ना।
और इस रेखा को कोई रेखाएं काट न रही हो। ठीक है ना, यकीन मानिएगा। हाँ, इसमें अगर इस प्रकार के जो है डिब्बे बन रहे हो, इस प्रकार के, बस यहीं तक, तो ये और भी अच्छा है। मंगल की रेखा है तो देखिएगा जीवन में जो है, और सूर्य भी इस प्रकार से है, जमीन जायदाद से ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अगर ये डिब्बे हैं इसमें बने हुए, तो ऐसा व्यक्ति रियल इस्टेट का, जिसको कहते हैं ना प्रॉपर्टी का कोई काम करता है, जमीन बेचना खरीदना या बिल्डिंगें बना के बेचना खरीदना, ऐसी कंपनियां होती हैं ऐसे लोगों की, तो ये लोग प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं, करोड़ों में अरबों में धन कमाते हैं ये लोग। अरबपति भी ऐसे लोग माने जाते हैं जमीन जायदाद के काम से। दूसरी बात, अगर कागज का उद्योग हो तो ऐसे व्यक्ति जो है बड़े सफल होते हैं, उद्योगपति होते हैं। तीसरी बात, अगर सूर्य भी ठीक है और फर्नीचर संबंधी, लकड़ी संबंधी कोई काम व्यक्ति करता है तो उसको बड़ा लाभ होता है। और ऐसी परिस्थिति है और भाग्य रेखा स्पष्ट है और इससे एक रेखा निकलकर सूर्य पे जा रहे हैं, तो व्यक्ति छोटा मोटा धन नहीं कमाता है, करोड़ों में अरबों में ऐसे व्यक्ति की अर्निंग होती है। अरबपति ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। देखिएगा, मैंने बड़ी बारीकी से जो है और बड़े सरल ढंग से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी हथेली में भी इस प्रकार के चिन्ह हों। अगर आपकी हथेली में बन रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई रेखाएं उसको काट रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या साफ दिखाई दे रहे उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे व्यायाम होते हैं जिसको भक्ति के साथ साथ जो है तन की शक्ति के साथ करना पड़ता है। इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। अगर आज आप 10 आदमियों के नीचे भी काम कर रहे होंगे, अगर ये चीज आपने एक्टिवेट कर ली, निश्चित ही मानिएगा ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी और आप 10,000 लोगों को अपने यहाँ काम देंगे। ऐसी योग्यता और ऐसी सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपकी हथेली में लिखा है, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, अगर वो एक सीध में आ जाए और आपका दृष्टिकोण सही अवस्था में आ रहा हो, तो निश्चित ही आपको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।